मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम सागर है। मैं पुणे में रहता हूँ। मेरी उम्र अभी 26 साल है। आज जो गांव की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो 2 साल पुरानी एक सच्ची घटना है। उन दिनों मैं पहचान पत्र निकालने का काम करता था, जो हमारे जो हमें गांव-गांव जाकर लोगों के पहचान पत्र बनाने थे। इसी काम के सिलसिले में मैं एक ऐसे गांव में गया था जो कि शहर से बहुत दूर था। उस गांव में जाने के लिए ना तो कोई गाड़ी थी, ना ही उस गांव का रास्ता अच्छा था। बस एक ही बात की वजह से उस गांव को चुना गया था, क्योंकि उसके आसपास के बहुत सारे गांवों को हम एक बार में ही पूरा कवर कर सकते थे। हम अपनी टीम के साथ एक कार लेकर उस गांव में पहुंचे। वो गांव चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ था। मैं और मेरे साथ 5 दोस्त थे। हम सभी शाम करीब 4 बजे उस गांव में पहुंचे। उसके बाद गांव के सरपंच और उसकी बीवी हमें मदद करने आ पहुंचे। सरपंच की बीवी बहुत खूबसूरत थी। मैं उसके मस्त शरीर को देखकर पागल हो गया। सच में वो कयामत माल थी। लेकिन मैंने खुद पर काबू किया और उन दोनों पति पत्नी से बात की। सरपंच ने गांव के एक मंदिर में हमें मशीन लगाने की जगह दे दी। ये गांव काफ़ी छोटा था। उस गांव में करीब 10 से 12 घर ही होंगे। हमने जहां कैंप लगाया था वो मंदिर गांव के करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर था। किसी तरह से काम शुरू हो गया। हम सब वहीं रुक गए थे, मगर रुकने के लिए वो जगह मुफिद नहीं थी। सरपंच ने कहा कि रात तक वो उसके घर में हम सभी के रुकने की व्यवस्था कर देंगे। उधर के करीब 84 गांव के हमें पहचान पत्र बनवाने थे, तो हमें काम करते करते काफ़ी देर हो गई थी। रोशनी के लिए हमारी बैकअप बैटरी थी, लेकिन उसे भी रिचार्ज करने के लिए समय चाहिए था। उधर अब भी बहुत से लोगों का पहचान पत्र बनाना चालू था। मैं थोड़ा थका होने के कारण वहीं लेट गया था। भीड़ काफ़ी थी। तभी मेरी नज़र एक लड़की पर गई। वो बहुत खूबसूरत थी। उसको देखकर मेरी नींद उड़ गई थी। वो करीब 19 साल की रही होगी। पूरे गांव में वो सबसे ज़्यादा सुंदर दिख रही थी। उसे देखकर मैं वापस मशीन पर बैठ गया और काम करने लगा। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान देखकर मैंने सोचा, साली बड़ी कड़क माल है। वो मेरे सामने कुछ देर खड़ी रही और मैं उसे देखता रहा। ना ही वो मुझसे कुछ बोली और ना ही मेरी उससे कुछ कहने की हिम्मत हुई। पता नहीं वो क्या सोचकर मेरे सामने आई थी। कुछ देर बाद वो बोल गई। मैं ठंडी आह भरकर रह गया। बाद में मैं काफ़ी रात होने की वजह से मशीन बंद करने लगा, तो सरपंच जी आ गए। बोले, आप प्लीज़ काम मत बंद कीजिए। अभी बहुत से लोग हैं। ये सब बेचारे बहुत दूर से आए हैं। आप चाहें तो मेरे घर जाकर आराम कर लें। आप अपने दोस्तों को काम करने का बोल दीजिए। काम रुकना नहीं चाहिए। मैं बोला, ठीक है। तो उन्होंने उसी लड़की को आवाज़ दी जिसे मैं देख रहा था। सरपंच जी ने कोमल करके उसे आवाज़ दी, तो मैं समझ गया कि उसका नाम कोमल है। वो सरपंच की ही बेटी थी। सरपंच ने उसे उसकी माँ को बुलाने को कहा। कुछ देर बाद सरपंच की बीवी आ गई और सरपंच के कहने पर वो मुझे घर चलने को बोलने लगी। मैंने उसे देखते हुए अपने दोस्तों से कहा, मैं सरपंच जी के घर जा रहा हूँ। आप लोग काम ख़त्म करके वहीं आ जाना। इसके बाद सरपंच की बीवी और मैं उसके घर चलने लगे। वो मेरे आगे आगे जा रही थी और मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसके पीछे जाते वक्त मैं उसकी ठुमकों को निहार रहा था। उसको पता नहीं कैसे इस बात का एहसास हो गया। वो पलट कर बोली,
ऐसे क्या देख रहे हो? उस वक्त उस रास्ते पर हम दोनों ही अकेले थे और चारों तरफ घना अंधेरा था। उसकी बीवी टॉर्च लेकर मेरे साथ आगे आगे चल रही थी। जब मैंने उसकी बात का कुछ जवाब नहीं दिया तो वो फिर खनखनाती हुई मीठी आवाज़ में बोली, आपने बताया नहीं कि आप क्या देख रहे थे। मैं बोला, आप बहुत खूबसूरत हो। मेरी इस बात पर वो शर्मा गई। वो भी मुझे घास डाल रही थी। इधर मैं तो खुद उसे पटाने में लगा था। उसकी मुस्कान देखकर मैं उसकी तरफ और भी ज़्यादा देखता हुआ चलने लगा। अब मैं एक गाना भी गुनगुनाने लगा था, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। वो मेरे इस गाने पर हंस रही थी। इतने में मेरा पैर एक पत्थर से टकरा गया और मैं गिर गया। उसने मुझे उठाने में मदद की। हालांकि मुझे कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन मुझे उसका सहारा लेने का मौका मिल गया। अब मैंने नाटक किया और कहराते हुए बोला, आहा, काफ़ी दर्द हो रहा है, मुझसे चला नहीं जा रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। उसने मेरा एक हाथ अपने कंधे पर रखा और मुझसे अपने सहारे से चलने को कहा। अब मैं उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर चल दिया। मेरा हाथ उसके कंधे के साथ उसकी दूसरी तरफ वाले पंप से टकरा रहा था। ये मुझे बहुत मज़ा दे रहा था। मैंने हिम्मत करके उसके पंप पर हाथ फेरा तो उसने कुछ नहीं कहा। मैंने अगली बार मैं फिर से वही किया, उसने इस पर भी कुछ नहीं कहा। तो मैं बार बार वही सब करने लगा। वो शर्मा रही थी पर कुछ बोल नहीं रही थी। मुझे पता चल गया था कि वो भी गर्म हो चुकी है। मैंने उससे रुकने को कहा तो उसने मुझसे कहा, क्या हुआ? मैंने उसको अपनी बाहों में ले लिया और वहीं पर किस करना चालू कर दिया। वो कुछ नहीं बोल रही थी मगर वो शुरू में मेरा साथ भी नहीं दे रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? वो शर्म से सर नीचे करके हाँ में सिर हिलाने लगी। मैंने उसे फिर से किस करना शुरू कर दिया। अब वो भी मुझे किस करने लगी। हम दोनों वहीं पर रास्ते में एक दूसरे को किस कर रहे थे। फिर हम दोनों कुछ बातें करते करते 20 मिनट में घर पहुंच गए। घर पहुंचकर उसने मुझे रूम में बैठा दिया और वह किचन में जाकर मेरे लिए चाय बनाने लगी। कुछ देर में वह मेरे लिए चाय बना कर ले आई और हम दोनों ने बैठकर साथ में चाय पी। चाय पीते पीते हम दोनों एक दूसरे को घूरने लगे और रोमांटिक बातें करने लगे। कुछ ही देर में हम दोनों का मूड बन गया और अब हम दोनों रोमांस करने के लिए तैयार थे। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर उसको चूमने लगा। जैसे ही मैंने उसका हाथ चूमा, वह मुझसे कसकर गले लग गई। फिर धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे में खो गए और रोमांस करने लगे। हम दोनों ने लगभग 2 घंटे तक रोमांस किया। जब 2 घंटे बाद हम थक गए तो दोनों कुछ देर के लिए वहीं पर सो गए। फिर 20-25 मिनट बाद हम दोनों फिर से रोमांस करने लगे। लगभग 15 मिनट बाद हम दोनों फिर से थक गए और वहीं पर लेट गए। ऐसे ही लेटे लेटे हम दोनों की नींद लग गई। कुछ देर बाद सरपंच घर पर आ गया और उसने हम दोनों को बहुत खराब हालत में देख लिया। हम दोनों को इस हालत में देखकर भाई गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने पुलिस को फ़ोन लगा दिया। उसने मुझे और उसकी बीवी दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। इस तरह मेरा और उसकी बीवी दोनों का पूरा जीवन खराब हो गया। हम दोनों को कोर्ट में पेश किया गया और हम दोनों को सज़ा सुना दी गई। दोस्तों, मैं इस कहानी के माध्यम से बस यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में ऐसी गलती कभी मत करना जिससे आपका जीवन बर्बाद हो जाए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।
कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।